हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हम लोग खत्म कर चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग चार चीजें पढ़ेंगे। चार। फर्स्ट, पहला हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे ड्यू टू रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ आर ओ एच। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अगर टूट जाए तो इसके टूटने से यानी कि इसके क्लीवेज से कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी वो पढ़नी है। दूसरा हमें पढ़ना है क्या? दूसरा हमें पढ़ना है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ आर ओ एच। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अगर टूट जाए तो इसके टूटने से कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी उसके बारे में हमें पढ़ना है। तीसरा, थर्ड, हमें इसके अंदर पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ हमें इसके अंदर पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चार चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पहला कवर करेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उससे कौन कौन सी रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले आपको दो तीन बातें जान लेनी है। वो क्या है? फर्स्ट, पहली बात तो ये है कि जो अल्कोहल्स होते हैं ना, अल्कोहल्स वो दोनों तरीके से काम करते हैं। कैसे दोनों तरीके से? क्या मतलब? जो अल्कोहल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। अल्कोहल्स बिहेव बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ ये भी कैसे करते हैं। तो पहले मैं बात करूं अल्कोहल्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? मेरे पास अल्कोहल है मेरे पास ROH। अब इस ROH के अंदर क्या होगा? इस ऑक्सीजन के पास क्या होंगे? लोन पेयर। जैसे ही इस अल्कोहल के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, ये मेरे पास आ गया, कार्बोकेटाइन आ गया। कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो इसके पास क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही इस अल्कोहल के पास ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये अल्कोहल तुरंत बिहेव करना स्टार्ट कर देगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और करेगा क्या? ये अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा और इस कार्बन को अपने लोन पेयर डोनेट करके क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। और कैसा दिखेगा? कुछ देखो ऐसा बना लेगा। ये आपके पास R, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन बना दिया मैंने, और इसने बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन के बॉन्ड एज इट इज। अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। अब इसके ऊपर प्लस आ गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन अनस्टेबल। तो ये अपने आप को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? ये यहाँ से इस प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। जैसे ही ये यहाँ से इस प्रोटॉन को बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा RO, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर भी आ जाएगा बॉन्ड, ये सारे के सारे बॉन्ड एज इट इज हो जाएंगे इसके। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थे उसको क्या हो गए? वापस मिल गए। और इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो अल्कोहल हुआ उसने कैसे बिहेव कर दिया? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो जब भी किसी अल्कोहल के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो अल्कोहल कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपके कौन बिहेव करते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होते हैं? आपके पास अल्कोहल होगा, इस अल्कोहल को प्रोटॉन मिल जाए कहीं से, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। तो ये क्या करेगा? इसको लोन पेयर देगा, और लोन पेयर देने के बाद बना लेगा ROH, और इसी से एक H और अटैच हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। और जब भी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है।
तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्टेबल करने के लिए यहाँ से क्या बना के बाहर निकाल देगा, वाटर की फॉर्मेशन करेगा और वाटर बना के यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, कार्बोकेटायन की। और कार्बोकेटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। तो ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कब, जब इसके पास कौन आएगा, जब इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। जब कौन आएगा इसके पास, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और क्या बना लेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और ये क्या हो गया, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो जो एल्कोहल्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला फर्स्ट जो हमें पढ़ना है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए तो उससे कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी। तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए तो उससे क्या क्या रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपके पास एक अल्कोहल है और इस अल्कोहल के अंदर से इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक होने से बनेगा क्या, ये बनेगा RO नेगेटिव और साथ में क्या बाहर आ जाएगा, H पॉजिटिव। और आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो H पॉजिटिव होता है वो कौन देता है, कौन H पॉजिटिव निकालता है, एसिड। तो यानी कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यानी कि यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो अल्कोहल्स हैं उनके पास कैसी नेचर है, एसिडिक नेचर। तो इसके अंदर हमें किसके बारे में स्टडी करना है, इसके अंदर हमें स्टडी करना है एसिडिक नेचर के बारे में। किसके बारे में स्टडी करना है, एसिडिक नेचर के बारे में। एसिडिक नेचर के बारे में स्टडी करना है, अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर के बारे में। यानी कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनके पास कैसी नेचर होती है, एसिडिक नेचर। कितने एसिडिक होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, वीक एसिड। अल्कोहल्स आर वीक एसिड, जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। कितने वीक होते हैं, अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं कि कितने वीक होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, एसिडिक कैरेक्टर तो एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो आपका वाटर होता है ना उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है अल्कोहल से। जो आपका वाटर होता है उसकी जो एसिडिक नेचर होती है वो ज्यादा होती है अल्कोहल से। और अल्कोहल्स की जो एसिडिक नेचर होती है वो ज्यादा होती है एल्काइन से। किससे ज्यादा होती है, एल्काइन से। लेकिन एक ऐसा अल्कोहल है जिसकी जो एसिडिक नेचर होती है वो अल्कोहल वाटर से भी ज्यादा होती है। एक ऐसा अल्कोहल है जिसकी एसिडिक नेचर वाटर से भी ज्यादा होती है, कौन, मिथेनॉल। कौन होता है, तो अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर लगाऊं तो एक ऑर्डर आपका ये बनता है कि जो आपका फिनोल होता है, C2H5 सॉरी, जो आपका फिनोल होता है AROH, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर रखता है। उसके बाद जो आपका मिथेनॉल होता है ये इससे कम एसिडिक नेचर रखता है। जो आपका वाटर होता है ये इससे कम एसिडिक नेचर रखता है। और मिथेनॉल के अलावा जितने भी अल्कोहल्स आएंगे वो सारे के सारे वाटर से कम एसिडिक नेचर रखते हैं। और सबसे कम जो एसिडिक नेचर होती है वो किसकी होती है, एल्काइंस की। किसकी होती है, एल्काइंस की। ठीक है, आई थी बात समझ में। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो ये अल्कोहल है मिथेनॉल के अलावा बाकी सब अल्कोहल के अंदर कैसी नेचर है, एसिडिक नेचर है, लेकिन वो वाटर से कम है, मिथेनॉल की ज्यादा है वाटर से। अब इस अल्कोहल के अंदर भी तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आ सकता है। अगर आपसे कंपेयर कराने के लिए बोले कि कौन सा डिग्री अल्कोहल की जो एसिडिक नेचर है वो ज्यादा है और कौन से की कम है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि आपके पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है और एक 3 डिग्री अल्कोहल है, किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा है और किसकी एसिडिक नेचर कम है, तो आप कैसे बताएंगे। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, आपके पास ये होगा CH3CH2OH। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा आपके पास CH3CH और यहाँ पर आ जाएगा OH। ऐसे ही मैं एक 3 डिग्री भी ले लेता हूँ। 3 डिग्री कौन सा होगा आपका, 3 डिग्री बना लेते हैं CH3C, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर भी आ जाएगा CH3 और यहाँ इससे अटैच हो जाएगा एक OH। तो यह हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब मुझे इनके अंदर कंपेयर कराना है। कैसे कंपेयर कराएंगे, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, एल्काइल ग्रुप ये प्लस आई होता है। कैसा होता है, प्लस आई। जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है वो कैसा ग्रुप होता है, प्लस आई। ठीक है ना, जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, प्लस आई। तो इसमें भी प्लस आई, इसमें भी प्लस आई थे दो दो, और 3 डिग्री में भी क्या हो जाएंगे, प्लस आई। और कितने प्लस आई है, 3 3 प्लस आई।
और प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं? प्लस आई ग्रुप होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यानी कि ये प्लस आई कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेंगे? ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस वाले कार्बन को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। और होगा क्या? इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे इसके पास ज्यादा हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे ट्रांसफर कर देगा। सेम इसमें भी क्या होगा? इसमें दो दो प्लस आई है तो इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास जाएगी, ठीक है। फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? आगे ट्रांसफर कर देगा। इसके अंदर कितने प्लस आई हो गए? इसके अंदर तीन तीन प्लस आई है तो ये भी सेम यही काम करेंगे। और ये वाला कार्बन क्या करेगा? सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे ट्रांसफर कर देगा। तो हो क्या रहा है? जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आगे ट्रांसफर करने पर क्या हो रहा है? आगे ट्रांसफर करने पर इस ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या कोई भी नेगेटिव जो ज्यादा नेगेटिव है वो अपने पास से पॉजिटिव चार्ज को जाने देगा? नहीं जाने देगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे को क्या करके रखते हैं? अट्रैक्ट। अब हुआ क्या? इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या अपने पास से एच पॉजिटिव जाने देगा? नहीं जाने देगा। अगर मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री में कंपेयर कराऊं दोनों में, तो किसके अंदर प्लस आई ज्यादा है? 3 डिग्री के अंदर। तो 3 डिग्री के अंदर अगर प्लस आई ज्यादा है तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा, इन कंपेरिजन ऑफ 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या ये अपना एच पॉजिटिव इजिली जाने देगा? नहीं जाने देगा। और जिसका एच पॉजिटिव इजिली नहीं जाएगा, क्या वो अच्छी एसिडिक नेचर शो करेगा? अच्छा एसिड कौन होगा? जो इजिली क्या देते? एच पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये जाने नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं कंपेयर कराऊं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर एसिडिक नेचर, तो 1 डिग्री की जो एसिडिक नेचर होती है वो ज्यादा अच्छी होती है किससे? 2 डिग्री से। और 2 डिग्री की जो एसिडिक नेचर होती है वो ज्यादा अच्छी होती है किससे? 3 डिग्री से, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वैसे ही जो आपका ऑक्सीजन है उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी ना, तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? अनस्टेबल, ठीक है। तो इसलिए 1 डिग्री की जो एसिडिक नेचर होती है वो ज्यादा अच्छी होती है किससे? 2 डिग्री से। और 2 डिग्री की एसिडिक नेचर ज्यादा अच्छी होती है किससे? इन केस ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पानी से क्या रहती है? कम। पानी से क्या होती है? कम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये है, व्हाई एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन, व्हाई एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। वीकर एसिड देन वाटर। जो एल्कोहल्स होते हैं वो पानी से वीकर एसिड क्यों होते हैं? पानी से कमजोर एसिड क्यों होते हैं? तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? आप लिखेंगे आंसर के अंदर बिकॉज द एल्काइल ग्रुप आर इन एन एल्कोहल। जो एल्कोहल के अंदर एल्काइल ग्रुप होता है ना, वो क्या करता है? इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? विच डिस्टेबलाइज द रिजल्टिंग एल्कोक्साइड आयन। जो क्या करता है? जो एल्कोक्साइड आयन बन रहा है उसको डिस्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? कम। एल्कोक्साइड आयन क्या होता है? देखो, जो आपके पास ये यहाँ पे मैंने रिएक्शन कराई थी ना एसिडिक नेचर के लिए, ये वाली, इसके अंदर जो ये RO नेगेटिव बन रहा था इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोक्साइड आयन। ध्यान रखना है, आगे बहुत बार यूज करूंगा मैं एल्कोक्साइड, तो आपको पता होना चाहिए एल्कोक्साइड क्या होता है। तो क्या होता है, जो आपसे पूछ रहे हैं कि एल्कोहल्स जो होते हैं वो वीकर एसिड क्यों होते हैं पानी से? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से वो जो एल्कोक्साइड आयन बनता है उसको क्या कर देता है? उसको डिस्टेबलाइज कर देता है, एंड
and makes it less likely less likely to form and makes it less likely to form, और उसको बनने नहीं देता। ठीक है, अब अगर अल्कोहल के पास एसिडिक नेचर है तो एसिडिक नेचर पता करने के लिए कुछ रिएक्शंस हम लोग करवाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो अल्कोहल है उसके पास कैसी नेचर है, एसिडिक नेचर। वो रिएक्शंस कौन कौन सी है? पहली हमें इसके अंदर पढ़नी है, पहली हमें इसके अंदर पढ़नी है रिएक्शन विद मेटल। क्या पढ़नी है? रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो क्या बनता था? मेटल सॉल्ट और साथ में बनती थी हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बनती थी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर किसी एसिड की रिएक्शन आप मेटल के साथ कराते हैं, एक्टिव मेटल के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है? मेटल सॉल्ट और साथ में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। तो अगर मैं रिएक्शन कराता हूं अल्कोहल की सोडियम मेटल के साथ, तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराता हूं तो मुझे मिलता है RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम होता है इसका? सोडियम एल्कोक्साइड। और साथ में यहां से मुझे मिलती है हाइड्रोजन गैस, जो ये कंफर्म करती है कि जो अल्कोहल होता है उसके पास कैसी नेचर होती है? एसिडिक नेचर होती है। कैसी नेचर होती है? एसिडिक नेचर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं आपके सामने, जैसे कि मेरे पास क्या है? मेरे पास इथेनॉल है और इथेनॉल की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ Na के साथ, सोडियम के साथ। तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराता हूँ तो यहाँ पर बनता है C2H5ONa। इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, और साथ में यहाँ से क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम, और एल्कोक्साइड की जगह कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो इसलिए इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, ये इसका नाम होता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ने वाले? पहली रिएक्शन हमने पढ़ी रिएक्शन विद मेटल। सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले इसके अंदर रिएक्शन विद मेटल अमाइड। रिएक्शन विद मेटल अमाइड। रिएक्शन विद मेटल अमाइड। रिएक्शन विद मेटल अमाइड। आपके पास क्या है? आपके पास कोई भी एसिड है और अगर आप उसकी रिएक्शन किसी मेटल अमाइड के साथ कराते हैं तो मेटल अमाइड के साथ रिएक्शन कराने पर वहां से एक तो आपको मिलेगा मेटल सॉल्ट। क्या मिलेगा? मेटल सॉल्ट, और साथ में मिलेगी अमोनिया गैस। ठीक है ना? तो अगर मैंने अल्कोहल की रिएक्शन कराई, मैंने क्या किया? मैंने अल्कोहल लिया और अल्कोहल की रिएक्शन करा दी मैंने सोडियम अमाइड के साथ, NaNH2, सोडियम अमाइड। मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम अमाइड के साथ कराई और सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन कराने पर एक तो यहाँ से बन गया सोडियम एल्कोक्साइड और साथ में यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल गई। तो मुझे इस रिएक्शन से क्या पता लगा? मुझे इससे पता लगा कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनके पास कैसी नेचर होती है? एसिडिक नेचर। कैसी होती है? एसिडिक नेचर। एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल, मेरे पास है C2H5OH और इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaNH2 के साथ, सोडियम अमाइड के साथ। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम अमाइड के साथ कराई तो यहाँ से बनता है C2H5ONa, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, सोडियम इथोक्साइड, और साथ में क्या बनता है? साथ में यहाँ से बाहर निकलती है अमोनिया गैस, जो कि कंफर्म करती है कि अल्कोहल के पास कैसी नेचर है? एसिडिक नेचर है। इथेनॉल के पास कैसी नेचर है? एसिडिक नेचर। ठीक है, तीसरी रिएक्शन मेरे को यहाँ से पढ़नी है, थर्ड रिएक्शन मुझे यहाँ से पढ़नी है रिएक्शन विद एल्कली। रिएक्शन विद एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल बेसिस को ही एल्कली बोला जाता है। ठीक है, मेरे पास एसिड है और एसिड की रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ? एल्कली यानी कि बेस के साथ। तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराता हूँ तो बेस के साथ रिएक्शन कराने पर एक तो बनता है सॉल्ट और साथ में बनता है वाटर। ठीक है, सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है? वाटर। तो मैंने क्या किया? मैंने एसिड लिया, एसिड में अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया? यहाँ पर इथेनॉल लिया और मैं इथेनॉल की रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ? NaOH के साथ। एल्कली, वाटर सोल्यूबल बेस है NaOH। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ तो यहाँ पर रिएक्शन होती नहीं, लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर मिथेनॉल ले लूँ CH3OH और साथ में इसके क्या डाल दूँ? NaOH, तो यहाँ से ही आपको रिएक्शन हो जाती है और आपको क्या मिलता है? CH3ONa, और साथ में क्या मिल जाता है? साथ में आपको मिल जाता है वाटर। ये रिएक्शन हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जब भी आप कोई रिएक्शन कराने के लिए जाते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है? रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन विल
proceed, reaction will proceed in the formation of weaker acid। लेकिन होता क्या है, जो इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल, यहाँ पर क्या बन रहा है, इधर क्या बनता है, H2O। H2O जो होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा एसिडिक नेचर रखता है इथेनॉल से। तो इथेनॉल क्या हो गया, कम एसिड हो गया, है ना, वीक एसिड हो गया, और वाटर क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला कि बनना क्या चाहिए था, वीक, तो इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाती। लेकिन अगर मैं मिथेनॉल के केस में बात करूं तो मिथेनॉल के केस में वाटर बन रहा है, लेकिन वाटर जो है वो मिथेनॉल के रेस्पेक्ट में क्या है, वीकर एसिड, तो इसलिए रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसे हमें पता लगा कि जो मिथेनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक नेचर रखता है, किससे, वाटर से। और बाकी सारे जो भी अल्कोहल्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे एसिडिक नेचर रखते हैं, कम एसिडिक नेचर रखते हैं, किससे, वाटर से। ठीक है। फोर्थ रिएक्शन आपको पढ़नी है इसके अंदर, फोर्थ रिएक्शन आपको पढ़नी है एस्टेरिफिकेशन। क्या पढ़नी है, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके, एस्टर की बनने की प्रोसेस को ही बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन। क्या बोला जाता है, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है। एस्टर क्या होता है, अगर आपसे बात की जाए, एस्टर क्या होता है, एस्टर होता है आपका RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR डैश, ये होता है आपका एस्टर। क्या होता है ये आपका एस्टर। ठीक है। कैसे बनेगा, तीन तरीके हैं एस्टर बनाने के। कितने तरीके हैं, तीन तरीके। पहला तरीका क्या, आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, एसिडिक मीडियम में। जैसे ही इसकी रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से आपको देगा एस्टर बना देगा। क्या बना देगा, एस्टर, और साथ में यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर। कैसे याद रखना है, आपको क्या करना है, इससे तो आपको निकाल देना है OH और इससे निकाल देना है H, और ये बना लेगा वाटर, और जो बचा उसको आपस में जोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड है, आपके पास होगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, और ये दोनों के दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, इसकी रिएक्शन आप करा दो अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में। जैसे इसकी रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको बना मिलेगा एस्टर, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, यहाँ से इस वाले बॉन्ड को आप क्या करा दो, इस वाले बॉन्ड को आप तुड़वा दो। ठीक है ना, कौन से वाले बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को आप तुड़वा दो, और यहाँ से इस वाले बॉन्ड को तुड़वा दो, और ये जो H है वो इसको दे दो, और जो ये OR है वो इसको दे दो। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका एस्टर। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है आपका लास्ट, आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप करा दो किसके साथ, अल्कोहल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, पाइरिडीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करा दो, पाइरिडीन की प्रेजेंस में। जैसे ही आप पाइरिडीन की प्रेजेंस में एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा एस्टर, एक तो क्या बनेगा एस्टर, और साथ में बनता है HCl। अब जो ये साथ में HCl बना, ये क्या है, एसिड। तो इस एसिड से बचने के लिए हम इसके अंदर पाइरिडीन डालते हैं। पाइरिडीन क्या होता है आपका, पाइरिडीन होता है आपका ये बेंजीन रिंग होगी, इसके अंदर एक नाइट्रोजन आ जाएगा कार्बन की जगह, ये होता है आपका पाइरिडीन। और पाइरिडीन जो होता है वो बेस होता है, बेसिक नेचर रखता है, और आपका क्या बना यहाँ पर एसिड, और एसिड और बेस मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट। तो आपको ये दिक्कत नहीं करेगा रिएक्शन के अंदर जो बना। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, इसका नाम होता है एनहाइड्राइड। ठीक है ना, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड। ठीक है। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।